अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेहमान ने खुसूस और मेरे भाइयों बहनों, अभी स्टेज हमारा कॉन्फ्रेंस में ब्रदर डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान और जस्टिस के बी कोलसे पाटिल और नॉन एक्टिविस्ट डैनिश और श्रीमती श्वेता भट्ट जैसे बहुत इम्पोर्टेंट डिग्नेटरीज इस कॉन्फ्रेंस में ऑलरेडी आ चुके हैं। ये गुजरात 2002 में हमारा इन देश को असल में आलम के सामने इतना जरमंदगी में लाए थे। वो वाकये के बाद 20 साल हो चुका है। आज इस कॉन्फ्रेंस का पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसा कॉन्फ्रेंस करने के वक्त हमारे साथ श्रीमती श्वेता भट्ट भी है। इसमें मैं खुशी हूं क्योंकि ये जिनोसाइड अटेम्प्ट के ताल्लुक संजीव भट्ट ने बहुत ज्यादा आजमाइश को सामना पड़ा है। अभी भी वो जेल में है, इसलिए उनका प्रेजेंस हमारे लिए इस कॉन्फ्रेंस का रिलेवेंस बहुत इंक्रीज करता है। क्यों ऐसा एक फरवरी 28 आज का दिन हम याद दिलाना है? क्योंकि इंडिया के हिस्ट्री में जनवरी 30 जैसे इम्पोर्टेंट है, जिस दिन हमारा महात्मा गांधी जी ने शहीद हो गया। उसी तरह 6 दिसंबर जैसे इम्पोर्टेंट है, जिस दिन बाबरी मस्जिद को ये मुजरिम लोग शहीद कर दिया। इसी तरह फरवरी 28 भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के आजाद हिंदुस्तान के हिस्ट्री में बहुत ज्यादा रायोट्स, फसादत और जीनोसाइड अटेम्प्ट्स हुए थे। इसमें इतना बड़ा एक स्टेट स्पॉन्सर्ड जीनोसाइड था गुजरात का वाकया, बेमिसाल वाकया बोल सकते हैं। हजारों लोगों को वो मारा गए, बहुत सारे लोगों के ऊपर आग लगाया, जिंदा जलाया इनको। 2 लाख से ज्यादा लोग होमलेस हो गया, अपने गांव छोड़ के दूर दूर जाना पड़ा, स्लम जैसे गेटोज में वो जाना पड़ा। ऐसा इतना बड़ा एक वाकया, इसमें इतना बड़ा एक फसाद करने के बाद वो मुजरिम लोग कहा है, वो मुजरिमों से कितने लोगों को फांसी मिला, डेथ पेनल्टी मिला, और वो मुजरिमों में अभी कितने लोग जेल के अंदर हैं? सारे लोग बाहर हैं। और इतना भी है कि उसमें वो फसाद का, वो जीनोसाइड अटेम्प्ट का बहुत सारे मुजरिम लोग अभी स्टेट में और सेंटर में हुक्मरान लोग भी है। इसलिए ये वाकया इतना इम्पोर्टेंट है। और हमेशा इसी तरह वाकया याद करने के वक्त लोग पूछते हैं, क्यों इतना बड़े बड़े ट्रेजेडीज को, मिसहैप्स को आपको याद दिलाते हैं? हम समझना है, फाशिस्ट लोग हमेशा हमें भूल जाने के लिए बोलते हैं। सिर्फ पक्का आरएस बीजेपी लोग भी नहीं है। आपको याद होगा हमारा साबिक प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, वो एक मर्तबा पूछे थे ना, आप बाबरी मस्जिद अभी भी भूल नहीं गए आप? क्यों? बाबरी मस्जिद का याद भी उनके लिए बहुत स्ट्रेस और स्ट्रेन देते हैं, न्यूसेंस जैसे है। इसलिए क्या है, फाशिस्ट लोग हमेशा हम भूल जाने के लिए कोशिश में है, लेकिन ये हमारा हमारा दिल से, हमारा दिमाग से इरेज करने के लिए, पूरे निकालने के लिए कोशिश में है। ऐसा है तो ये मुजरिम लोग बहुत बड़े बड़े स्टेट्समैन हो जाएगा, हीरो बन जाएगा, विकास पुरुष बन जाएगा, और बहुत ज्यादा मजलूम लोग, मासूम लोग और मुजरिम या वो लोग क्या है, बहुत टेररिस्ट जैसे भी हो जाएगा। वो चल रहा है अभी। इसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक स्टैंड, ये फाशिज्म के खिलाफ अवामी दिफा
हमारा एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। यह दिफा का सबसे पहला कदम है मेमोरी, याद। इसलिए हम ये याद रखेंगे, जितना जुल्म हुआ है हम याद रखेंगे, भूल नहीं जाएंगे। और कौन कौन है मुजरिम हम भूल नहीं जाएंगे, याद रखेंगे। उधर अभी ये लोग गुजरात में जो जो हुआ था, वो वाकई सारे हिंदुस्तान में फैलाने का कोशिश में है। देखो, गुजरात मॉडल बोल के एक डेवलपमेंट का एक नया मॉडल जैसे वो प्रेजेंट करते हैं। क्या है गुजरात मॉडल, हम डिस्कस करना है इसमें। अभी रिसेंटली और क्या चल रहा है, अभी हिजाब का इश्यू चल रहा है। ये हिजाब का इश्यू में एक एंगल पे देखेंगे तो मुस्लिम लड़कियों, अभी रिसेंटली वो लोग बहुत बहुत एजुकेशन में, तालीम में बहुत आगे आ रहे हैं। उन लोगों को हिजाब के नाम से एजुकेशन से दूर करने का एक कोशिश चल रहा है। सिर्फ वो नहीं, वो हिजाब सामने रखे असल में क्या है, आप क्या खाना है, क्या पीना है, क्या ड्रेस पहनना है, कैसे जिंदगी गुजरना है, क्या जबान में, कौन सी जबान में बात करना, पूरे चीज हम डिसाइड करेंगे। आप इताअत करो, हम ऑनर्स है, मालिक है, आप लोग हमारा बंदे हैं। इसी तरह एक मैसेज भी ये लोग देना चाहते हैं। उधर उधर हम लोग क्या है, हम एक एक क्लियर स्टैंड क्या है, इधर हमारा हिंदुस्तान, ये इंडिया सबका है। ये सिर्फ हिंदुओं का नहीं, सिर्फ मुसलमानों का नहीं, सिर्फ सिख का नहीं है, सबका है। ऐसा एक मैसेज इतना आवाज से बुलंद करने का टाइम आ गया है। और इसी तरह अभी एनआरसी सीए का वो इश्यू क्या है सबको मालूम है। मुसलमानों को शहरियत भी, सिटीजनशिप भी इनकार करके पूरे तरीके में पसमानदा करने के लिए, बैकवर्ड करने के लिए कोशिश चल रहा है। ऐसा हालत में जो गुजरात में वो 2002 में हुआ है, उसका असल क्या मैसेज था, वो मैसेज के बारे में अभी अभी याद रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा एक कॉन्फ्रेंस में हमारा एक मेहमान जनाब डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब भी है। वो साबिक दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन भी, इसलिए इनको मैं समझता हूँ अच्छी तरह मालूम है। एक रायोट बोले तो क्या है, क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं इस मर्तबा अभी ये स्टेज पे उनको कंग्रेचुलेट करने के लिए मैं ये मौका इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि दिल्ली रायोट के बारे में एक अच्छा रिपोर्ट दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से हुआ था। सबसे पहले कोई एक फेक न्यूज फैलाना, इसके बाद बहुत हेट स्पीचेस, वायलेंस इंसाइट करने के लिए स्पीचेस और मैसेजेस फैलाना, इसके बाद वन साइडेड प्री प्लान अटैक करना, हर जगह ही तरीका, दिल्ली में वही हुआ। इसका रायोट नाम भी यूज करना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है, सही नहीं है। ये असल में रायोट नहीं है, वन साइडेड अटैक है, वन साइडेड मसाकर है, वो जीनोसाइड अटैक है। असल में गुजरात में वही हुआ ना। गुजरात में सबको मालूम है, फरवरी 27 तारीख क्या गोधरा में एक ट्रेन में फायरिंग हुआ। ये फायर कहां से आया, कहां से आया? टेक्निकल रिपोर्ट्स एक साइंटिफिक रिपोर्ट क्या है, वो फायर, आग ट्रेन के बाहर से आना मुश्किल है, प्रैक्टिकली वो फीजिबल नहीं है, वो ट्रेन के अंदर से ही आया। ट्रेन के अंदर से आया मतलब क्या, वो प्लान कहां से किया, वेरी क्लियर। वो ट्रेन क्यों उधर 4-5 घंटे लेट आया, मतलब एक अच्छा प्लान पहले से रेडी थे। वो प्लान के मुताबिक फर्स्ट स्टेप था वो गोधरा ट्रेन इंसिडेंट। वो ट्रेन का फायरिंग भी असल में एक इंजीनियर्ड इंसिडेंट है, प्री प्लान्ड इंसिडेंट है। और वो साइंटिफिक रिपोर्ट वो है। और मैं अभी भी मुझे याद है, संजीव भट्ट जैसे ऑफिसर इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना बोलकर रिपोर्ट भी भेजा था। री इन्वेस्टिगेट नहीं किया, क्योंकि वो री इन्वेस्ट किया है तो क्या है, उधर का गुजरात स्टेट रूलर्स का हिस्सा, उनका
पार्टिसिपेशन बाहर आने का चांस था। कोई मुजरिम को अरेस्ट नहीं किया, लेकिन क्या हुआ, बहुत मासूम मुसलमानों को अरेस्ट किया, बहुत ज्यादा लोग। और असल में डायरेक्ट विटनेस भी नहीं थे, इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं थे, और दलील सबूत बिल्कुल नहीं थे, फिर भी वो लोगों को सजा मिला, कन्विक्ट किया उनको। ये है न्यू नॉर्मल इंडिया में। देखो, ये गोदा में डायरेक्ट बेनिफिट मिला है लोगों को। क्या है बेनिफिट? ये फेक न्यूज, मतलब मुसलमानों ने कर सेवकों को अटैक किया है बोल के एक फेक न्यूज फैलाया। ये फैलाया मतलब एक इंसिडेंटल नहीं है, पर्पसफुली गवर्नमेंट मिशनरी और पार्टी मिशनरी, आरएसएस मिशनरी इस्तेमाल करके पर्पसफुली फैलाया। और लोग आरएसएस लीडर्स, बीजेपी लीडर्स, वो पर्पसफुली लोगों को वायलेंस इंसिडेंट के भड़काया, लोगों को डायरेक्टली मुसलमान को अटैक करने के लिए बहुत बनाया। सिर्फ आरएसएस बीजेपी लीडर्स नहीं है, उस वक्त का स्टेट हुक्मरान लोग, मिनिस्टर्स, एमएलए, वो लोग भी डायरेक्टली इसका इसका रिवेंज करने के लिए बताया हो। इसमें हम समझना है ये कैसे हुआ है। एक जस्ट इंसिडेंटल एक एक्सीडेंट था, तो उधर लोग आके, ये फैनाटिक रेसिस्ट लोग आके पहले से वेल इन एडवांस मुसलमान घरों को मार्किंग करके रखा था। ये पहले से 2 दिन 3 दिन पहले, नहीं तो 1 हफ्ता 2 हफ्ते पहले। ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला? ये गोधरा में ट्रेन का फायर हो जाएगा, आग लगा जाएंगे मुसलमानों ने बोल के 2 हफ्ते पहले कोई इंफॉर्मेशन मिला था क्या? मुसलमान घर मार करके गया था। ये मार्क्ड मुस्लिम घरों के ऊपर अटैक हुआ। सिर्फ अटैक नहीं, ये कितना करोड़ों रुपयों का माल लूट हुआ, हजारों मुसलमानों का मारा गया, जान चला गया। क्रूअल किलिंग्स। एक बिल्डिंग का पूरा जलाया ना, कितना लोग, जनाब एहसान जाफरी जैसे लोगों के साथ जिंदा जलाया ना, इनको सबको मालूम है इंसिडेंट। और औरतों को, लड़कियों को इज्जत लूटे, मास रेपिंग भी हुआ। ये पूरा सुन, अभी भी यो 2002 का वो 2002 का वो एक वाकया याद आने में मुझे अभी भी आता है। ये लोग वो इंसान है क्या? वेदर दे कैन बी ह्यूमन बींग्स? नेचुरली एक ह्यूमन बींग, एक इंसान को ऐसा कर सकता है क्या? छोटे छोटे बच्चों को भी पेट्रोल पिला के इनको जलाना, एक इंसान कैसे कर सकता है ऐसा? मतलब क्या है? ये बड़ा मैसेज यही है, फासिस्ट लोग, ये फैनाटिक लोग है ना, ये लोग इंसानों को ना इंसान बनाया, इनह्यूमन बनाया। इनको क्या है, इनका अंदर इंसानियत का एक टच भी नहीं है, वो पूरा साफ करके उधर क्या है, शैतानियत, इनको सातान बनाया है। नहीं तो कैसे कर सकता है इसी तरह क्रूअल्टीज? अभी भी हमारा देश का सबसे बड़ा खतरा वही है। देखो मेरे भाई, ये सिर्फ गुजरात का एक इंसिडेंट एक कमेमोरेट करना नहीं है। असल में हमारा देश का असल खतरा क्या है वो समझना है। ये इंसानों को, वो बायोलॉजिकली इंसान होगा, ह्यूमन बीइंग्स होगा, लेकिन उनका एक्टिविटीज बिल्कुल इंसानियत का कुछ भी नहीं है इसमें। इसी तरह लोगों को कन्वर्ट करने वाला कौन? ये फाशिस्ट लोग। वो फाशिज्म का खतरा से हमारा देश को बचाना है, एक तरफ से ये। दूसरा क्या है, इनको ये थाउजेंड्स ऑफ, हजारों गैस सिलेंडर कहां से मिला? बहुत दिनों से उधर गैस सिलेंडर का क्या है, स्कर्सिटी था। कोई घर वाले गैस बुक किया तो इनको नहीं मिलता था, पूरा उधर जमा करके एक रायोट के लिए यूज किया। मतलब ये फुल फुल प्री प्लान्ड जीनोसाइड। ये रायोट बोलने के लिए मैं रेडी नहीं हूं, क्योंकि लफ्ज से रायोट भी गलत है। रायोट क्या है? फसादत, दो ग्रोह आपस में लड़ाई करेंगे तो रायोट बोलेंगे। लेकिन इधर कहाँ है दो ग्रुप, दो हिस्सा नहीं है। क्लियरली क्वाइट वन साइडेड अटैक। वो पहले मार करके मुसलमानों को कैसे कत्ल करना, मुसलमानों का दौलत को कैसे लूट करना, ये मतलब ये ओपनली बताया भी है ना। ये तहलका का स्टिंग ऑपरेशन में क्लियरली जो लोग ये जुर्म किया है, क्रूअल्टी किया है, वो लोग क्लियरली ये इनका कैमरा के सामने बताया है।
वो एडमिट किया है, मैंने किया, मैंने रेप किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, डायरेक्टली बताया। और हमें सपोर्ट करने के लिए कौन थे? बड़े बड़े लोग थे। ओपनली बोलना अच्छा ना, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह और माया कोटनानी जैसे बड़े बड़े लोग हमें सारे सपोर्ट दिए थे। हम 2-3 दिन तक, 2 दिन के अंदर मिलिट्री आ जाएगा, इसके पहले सारे करो, पूरे करो, कुछ भी बाकी नहीं रखो बोल के वो लोग हमें मोटिवेट किया। ये क्लियर है ना? एक कैमरा के सामने बताया। मतलब असल में क्या है, एक एक प्री प्लान्ड जीनोसाइड एक प्रोजेक्ट कैसे इम्प्लीमेंट किया, इसका एक अच्छा मिसाल था ये गुजरात इंसिडेंट। इसलिए अभी हम ये याद दिलाते हैं, क्यों ऐसा एक इंसिडेंट बाद में भी नहीं होना है, और एक मर्तबा भी नहीं होना है, होने के नहीं छोड़ना है हम लोग, इसलिए। क्योंकि ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, इसके बाद इसके बाद क्या हुआ है? देखो देखो, ये इसका ये इंसिडेंट के बाद ये पूरा मुजरिम लोग आ, ये ये एविडेंसेस को निकालने के लिए बहुत कोशिश किया। हमें मालूम है ना, बी वेरी क्लियर। शायद हमारा एस्टैब्लिशमेंट का पूरा सपोर्ट के साथ ये लोग बच गया होगा, लेकिन लोगों को दिल में दिमाग में वो फैक्ट पूरा जिंदा है। साबिक होम मिनिस्टर, गुजरात होम मिनिस्टर, वो कमीशन के सामने बताया ना गवर्नमेंट का पार्ट क्या है, उनका रोल क्या है, ओपनली बताया। वो होम मिनिस्टर हरेन पांड्या, साबिक बीजेपी लीडर, वो लीडर को भी कत्ल किया। कौन? एफआईआर में अलग होगा, लेकिन इनको कौन किया है? सोहराबुद्दीन शेख। वो कौन? अभी रिपोर्ट पक्का है ना हमारे सामने। वो अमित शाह का बहुत खास दोस्त था। वो सोहराबुद्दीन शेख को भी इसके बाद एनकाउंटर किलिंग में खत्म किया। मतलब ये बड़े बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट का दलील क्या, वो पूरा दलील को कट कर दिया। इसी तरह हमारा आजाद इंडिया में, फ्री इंडिया में इतना बड़ा एक इंसिडेंट देखो। अभी इसके बाद क्या क्या चल रहा है, जो जो ऑफिस वो एंक्वायरी करके ये लोगों को, ये आरएसएस बीजेपी लीडर लोगों को क्लीन चिट दिया। वो ऑफिस अभी बड़े बड़े क्वेश्चन में है। इसके बाद बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन मिला, अच्छा अट्रैक्टिव क्वेश्चन मिला, लेकिन जो ऑफिसर्स ये फेयरली एंक्वायर किया, सही तौर पे एंक्वायर जांच किया, वो लोगों को जेल, नहीं तो सस्पेंशन, नहीं तो डिसमिसल, अरे बहुत ज्यादा इनको डिफिकल्टीज था, परेशानी दिया। इसमें अभी देखो, अभी हमारा संजीव भट्ट अभी भी जेल में है। इवन इवन जजेस लोगों को भी ये लोग छोड़ा नहीं। शायद लीगली इसका एक क्या स्टेज में पे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। ये जस्टिस लॉया को क्या हुआ? जो जज ने अमित शाह को जेल भेजा, नहीं तो डायरेक्टली आने के लिए बोला, वो जज अभी वो वो क्वेश्चन में नहीं, ऐसा नहीं है, वो दुनिया में नहीं है। इसी तरह क्या है, इसी तरह हमारा हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी, हमारे हिंदुस्तान का इवन ये हुकूमत का क्रेडिबिलिटी बहुत क्वेश्चन में है। इतना बड़े बड़े बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आता है ये गुजरात इंसिडेंस। इसलिए अभी ये इस कॉन्फ्रेंस का मैसेज क्या है, मैं ज्यादा डिटेल जाने के लिए नहीं इरादा मेरा। अभी कॉन्फ्रेंस में हम क्या डिसाइड करना, अभी का हालत बिल्कुल अच्छा नहीं है हमारे लिए। अबू बाबू बजरंगी फ्री है, लेकिन संजीव भट्ट जेल में है। अभी भी गोधरा के ताल्लुक बहुत लोग अभी भी जेल में है। और दूसरा चंद इंसिडेंट के बाद लोगों को फांसी मिलता है, कैपिटल पनिशमेंट मिलता है, डेथ पेनाल्टी मिलता है। लेकिन देखो, ये इतना हजारों लोगों को मास कत्ले आम किया ना, इसमें कितने लोग को कैपिटल पनिशमेंट मिला, कितने लोग अभी जेल में हैं। ये नया सिस्टम, ये न्यू नॉर्मल हमारे लिए बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये हम बदलने के लिए हम वेट नहीं करना, हम कोशिश करना।
हम सारे लोग मिलजुल कर काम करने का टाइम आ गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमारा स्टैंड क्या है? हम इंडिया की यूनिटी के लिए, एकता के लिए, हमारी इंटीग्रिटी के लिए हम काम करते हैं। अभी देखो, इंडिया हमारा ये सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का सबसे बड़ा दुश्मन वो ये कम्युनल फाशिज्म है। अनफॉर्चुनेटली वो अभी पावर में है। फिर भी क्या है, ये खतरा हम क्लियरली एक्सपोज करना ही है हमारे लिए। और एक मतबा नाम बोलने में मुझे दर्द है, फिर भी बोलता हूँ। कुतुबुद्दीन अंसारी का वो पिक्चर है ना, दोबारा और एक कुतुबुद्दीन अंसारी का पिक्चर आना नहीं है, कहीं से भी आना नहीं है। अगर अगर ये फाशिज्म हमें पकड़ने के लिए, हमारा ये पीसफुल कोएक्सिस्टेंस डिस्टर्ब करने के लिए आएंगे, तो उधर उधर हिम्मत से अल्लाह अकबर बोलने वाला मुस्कान खातून आना है। और देखो, वी स्टैंड फॉर इंडिया, वी स्टैंड फॉर प्लुरलिटी, वी स्टैंड फॉर सेक्युलरिज्म। वो आवाज से वो बोलने, एक नया नस्ल को रेडी करना है। अभी मेरे राय में इंडिया में सिर्फ दो क्लास है, इधर कास्ट लैंग्वेज वो बेसिस में नहीं, मजहब का बेस में ओनली दो क्लास है। एक इंडियंस, दूसरा आरएसएस। ये इंडियंस में सारे मजहब वाला होगा, हिंदू है, मुसलमान है, जो लोग गॉड ही नहीं है बोलने वाला भी है, ओके, सब लोग एक है। लेकिन आरएसएस, वो इनके अंदर इंसानियत नहीं, वो सिर्फ बायोलॉजिकली इंसान है, लेकिन उनका दिल, उनका दिमाग, उनका okay, let me conclude my short speech. I hereby inaugurate this program. Bismillahir Rahmanir Rahim, and thank you for all those who conducted the program. Assalamu alaikum wa rahmatullah.